गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। आज जैसे कि मैं आपके सामने कुछ फिल्मी कलाकारों की आवाज़ आपके सामने पेश करूंगा, साथ ही कुछ ऐसे आवाज़ निकालूंगा जिसको हम जीव या जंतु बोलते हैं, जैसे कि डॉग, क्रो एंड अदर्स एनिमल्स। इस तरह से साथ ही कुछ ऐसे हिंदी बोलने की जो कि हिंदी को ऐसे तोड़ देते हैं जैसे किसी एक्सीडेंट में हिंदी को मार दिया गया हो। अर्थात जैसे कि कोई बंगाल वाले, कोई बिहार वाले, कोई साउथ वाले हिंदी को आपके सामने पेश करते हैं, तो देखिए किस तरह से पेश करते हैं। और साथ ही मैं अंत में आपको ट्रेन की आवाज़ निकाल के सुनाऊंगा और उसी ट्रेन में बैठ के हम और आप चल देंगे अगले कार्यक्रम की तरफ। और लास्ट कार्यक्रम में मैं अपने पार्ट 2 में आपको मिमिक्री करना भी सिखाऊंगा, ताकि इस चीज़ का अनुभव आप भी महसूस करें और अपने साथियों को खुश कर सकें। तो शुरुआत करते हैं कुछ फिल्मी कलाकारों की आवाज़ से। तो हमारे जॉनी वॉकर साहब को एक फिल्म डायरेक्ट करने के लिए दिया गया था। उन्होंने कई कलाकारों को एक डायलॉग के लिए बुलाया था। वो डायलॉग था, दुनिया वाले आपके गले में छुरियाँ रख देगी तब तुम क्या करोगे। तो जॉनी वॉकर साहब देखिए किस तरह से दूर से जगदीप जी को आते हुए देखते हैं और किस तरह से उनको वेलकम करते हैं। तो जॉनी वॉकर साहब की आवाज़ में आपको बताना चाहूँगा कि जॉनी वॉकर वो हैं जो पुराने समय में तेल मालिश करके एक गाना था, ना कि जॉनी लीवर साहब। मैं जॉनी वॉकर साहब की बात करने जा रहा हूँ। तो देखिए उन्होंने किस तरह से ये किया था, मालिश तेल मालिश करके उनके डायलॉग थे। तो देखिए वो किस तरह से जगदीप जी को बुलाते हैं। अम्मा, ये कौन आ रहा है? लगता है जगदीप है। आ जाओ, इस डायलॉग को बोलो कि दुनिया वाले तुम्हारे गले में छुरियाँ रख देगी, अम्मा तब तुम क्या करोगे। तो देखिए जगदीप जी इस चीज़ को अपनी आवाज़ में किस तरह से पेश करते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन होता है कि नहीं ये आप ही बता पाएंगे। तो जगदीप जी देखिए, आए रे खम्बा उखाड़ के मारूंगा रे, दुनिया हमारे गले में छुरियाँ रखेगी। आए रे दुनिया हमारे गले में छुरियाँ रखेगी, मैं दुनिया के गले में खम्बा उखाड़ के रख दूंगा रे। अम्मा, लगता है तुम खंबा उखाड़ोगे, तुम जाओ यहाँ से। लगता है अब कौन है? शाहरुख खान जी आओ, देखिए इस डायलॉग को पेश करो, दुनिया वाले तुम्हारे गले में छुरियाँ रखेगी, अब तुम क्या करोगे? शाहरुख खान जी आओ। तो देखिए शाहरुख खान जी किस तरह से इसको पेश करते हैं हमारे शाहरुख खान जी की आवाज़ में। अरे दुनिया हमारे गले में छुरियाँ रखेगी, अरे दुनिया हमारे गले में छुरियाँ रखेगी, मैं दुनिया के गले में सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ रख दूंगा। उनके बाद नंबर लगा चुके थे शक्ति कपूर जी। देखिए किस तरह से शक्ति कपूर जी इसको अपने अंदाज में पेश करते हैं। तो शक्ति कपूर जी की आवाज़ में, आओ, अरे दुनिया हमारे गले में छुरियाँ रखेगी, आओ दुनिया हमारे गले में छुरियाँ रखेगी, मैं एक एक को तुन के मालूंगा। मैं तो ऐसा नन्ना सा मुन्ना हूँ, दुनिया मेरे गले में छुरियाँ रखेगी, मैं दुनिया के गले में राजा बाबू का नंगड़ा रख दूंगा, आओ। तो उनका नंबर भी कट जाता है। उसके बाद अगले हमारे आते हैं विलन, जिसको हम लायन के नाम से जानते हैं, अजीत जी की आवाज़ में। तो देखिए अजीत जी किस तरह से अपने अंदाज में पेश करते हैं। स्मार्ट मोना, अभी मत रोना, सारी दुनिया हमें लायन के नाम से जानती है। मोना जल्दी से एक बॉम्ब लेके आओ। रॉबर्ट इनके कनपट्टी पे बॉम्ब रख दो। सारी दुनिया हमें लायन के नाम से जानती है और ये हमारी कनपट्टी पे बॉम्ब रखने की बात करते हैं। जल्दी से बॉम्ब लाओ और इनके गले को उड़ा दो, वरना रॉबर्ट हमारी बदनामी हो जाएगी। स्मार्ट बॉय। लेकिन इनका भी सिलेक्शन नहीं होता है। उनके बाद देखिए शत्रुघ्न सिन्हा जी आते हैं। देखिए अपने अंदाज में किस तरह से पेश करते हैं। अरे हाय, अरे दुनिया हमारे गले में छुरियाँ रखेगी, अब दुनिया हमारे गले में छुरियाँ रखेगी, मैं दुनिया के गले में अपने सोनाक्षी छीना को रख दूंगा, समझे? खामोश।
तो उनका भी लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उसके बाद अगले कलाकार हमारे आते हैं राजकुमार जी। देखिए अपने अंदाज में किस तरह से पेश करते हैं राजकुमार जी। हम वो हैं जो तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। जानी हमारे गले में दुनिया छुरियाँ रखेगी, हम उनके गले में तोप रख देंगे, समझे या नहीं। लेकिन उनके इतने अच्छे डायलॉग के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। अगले कलाकार को चांस दिया जाता है जो कि हमारी बंगाली दादा मिथुन चक्रवर्ती जी। देखिए मिथुन चक्रवर्ती जी किस तरह से अपने अंदाज में कोशिश करते हैं। अब क्या, अरे दुनिया हमारे गले में चूड़ियाँ रखेगी, अरे दुनिया हमारे गले में चूड़ियाँ रखेगी तो मैं दुनिया के गले में नारियल के पानी रख देगी, समझे। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया। लेकिन मिथुन जी का भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो अगले केस्टो मुखर्जी जो कि बंगाल से हैं उनको चांस दिया जाता है। देखिए किस तरह से पेश करते हैं केस्टो मुखर्जी। माय लॉर्ड माय गॉड, दुनिया हमारे गले में छुरियाँ रखेगी। अब दुनिया हमारे गले में छुरियाँ रखेगी, माँ कसम मैं दुनिया के गले में विस्की का बोतल रख दूंगा रे दुनिया। लेकिन उनको भी चांस नहीं दिया जाता है। अगले कलाकार हमारे अमरीश पुरी जी आते हैं। देखिए अमरीश पुरी जी किस तरह से पेश करते हैं। अरे मोगेम्बो, अरे खुश हुआ मोगेम्बो, अरे भगवान, अरे दुनिया हमारे गले में छुरियाँ रखेगी, मैं दुनिया के गले में ओम शोम 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 रख दूंगा। उनके बाद अमिताभ जी को चांस दिया जाता है। देखिए अमिताभ जी किस तरह से पेश करते हैं। हाय बात करता है तुम, अरे साला तुम अब उनको बोलता है कि दुनिया हमारे गले में छुरियाँ रखेगी। हाय अब उन एक को साला को ऐसा मारूंगा कि जिसके बदले तुमको कुछ नहीं मिलेगा। हाय बात करता दुनिया में साला दो प्रकार के मच्छर होता है, एक साला जो नाली में पैदा होता है और दूसरा शहर की गंदगी में। लेकिन कोई बात नहीं, अब उन साला किसी को नहीं छोड़ेगा, एक एक को मारेगा। साला दुनिया हमारे गले में छुरियाँ रखेगी तो मैं उसको बोलेगा अब उनके साथ केबीसी खेल के दिखा। बात करता है। हाय उनके बाद हमारे अमजद खान जी को चांस दिया जाता है। तो देखिए अमजद खान जी किस तरह से पेश करते हैं। अरे सांबा, कितने आदमी थे? वो दो और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए। क्या सोचा था सरदार शाबाशी देगा, इनाम देगा? अरे ओ सांबा, इस बंदूक में कितनी गोलियां हैं? गोलियां 6 और आदमी 3, यह भी नाइंसाफी है। अब गोली भी 3 और आदमी भी 3 और हमने घुमाई दिया। हमको यह नहीं पता कहां गोली है और कहां है खाली। ठक, बच गया साला। अब तेरा क्या होगा कालिया? पहले नमक खाया था, अब गोली खा। ठक, यह भी बच गया। ठक, तीनों के तीनों बच गए। सोचा था सरदार शाबाशी देगा, इनाम देगा, सारा दुनिया हमारे गले में छुरियाँ रखेगी। दुनिया हमारे गले में छुरियाँ रखेगी, मैं दुनिया के गले में खैनी का डब्बा रख दूंगा। खाक थू। उनके बाद हमारे बुजुर्ग कलाकार आते हैं जिनको ओम प्रकाश के नाम से जानते हैं, जो कि अमिताभ बच्चन जी के दद्दू के रोल करते हैं। देखिए उनकी आवाज़ में। आज दुनिया हमारे गले में छुरियाँ रखेगी, आज दुनिया हमारे गले में छुरियाँ रखेगी, मैं क्या करूँगा? दुनिया हमारे गले में छुरियाँ रखेगी तो मैं दुनिया के गले में अपने भगवान को रख दूंगा, मुझे बचा लो। अंत में इसी डायलॉग को बोलने के लिए हमारे नाना पाटेकर जी आते हैं और देखिए किस तरह से इस डायलॉग को आपके सामने पेश करते हैं नाना पाटेकर जी की आवाज़ में।
आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अरे कुछ देर में मुझे लटका देंगे, जुबान बाहर आएगी, तुम चर्चे करते हुए घर चले जाओगे। कलम वाली बाई ने कलम के जोर से काले वर्तमान को खत्म करने की कोशिश की। अरे कौन समझा उसकी बात? मैं समझ गया। अरे भगवान ने सबसे अच्छी चीज इंसान बनाई थी, इंसान। कीड़े बन गए कीड़े, रेंगते रहो यहाँ, किसी के लिए कुछ नहीं मानना। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं ढमका, यहाँ देश के लिए किसी को कुछ नहीं लेना। चल चल चल, दुनिया हमारे गले में छुरियां रखेगी। अरे रखने के लिए मौका दूंगा तब तो चल चल, मुझे लटका दे, मुझे नहीं जीना ये हिजड़ों की जिंदगी। अंत में अच्छे कलाकार नहीं मिलने की वजह से इस पिक्चर को यहीं बंद कर दिया गया था और ये पिक्चर पूरी नहीं होने की वजह से आपके पास रिलीज़ नहीं हुई। थैंक यू वेरी मच। ठीक है दोस्तों, फिर मैं अलविदा लेना चाहूँगा। अगले फिर पार्ट में हम मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही मैं आपके सामने दोबारा आ सकता हूँ।